अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कतर में केफ़ाला चेंज करने के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कतर में केफ़ाला चेंज करने का ही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस न होने पाए, वरना ऐसा न हो कि आपके साथ में कुछ गलत हो जाए। इस वीडियो को लाइक करने वालों को एडवांस में थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इसमें से कुछ जानकारी को मैंने आज के न्यूज़पेपर से लिया है, जबकि कुछ जानकारी को मैंने अपने एक रिलेटिव से लिया है जो कि कतर में टाइपिंग सेंटर में काम करते हैं। ये रूल कंपनी वालों के लिए है, हाउस वर्कर का रूल इस वीडियो के आखिर में बताने वाला हूँ। कंपनी में काम करने वाले वर्कर ऑनलाइन चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको पुरानी कंपनी की तरफ से अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर सीधा बोले तो उनको एनओसी नहीं चाहिए। आप जिस नई कंपनी में जा रहे हैं उसकी तरफ से अप्रूवल यानी कि एनओसी चाहिए। दोस्तों, आप लोग इतना ही सुन करके केफ़ाला चेंज करने के लिए प्लानिंग मत करने लगें, बल्कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, वरना आधी अधूरी जानकारी आप लोगों के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। प्रूफ के तौर पर मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुरानी कंपनी की तरफ से अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन कंपनी चेंज करने से पहले आपको अपनी पुरानी कंपनी को रिज़ाइन लेटर देना होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी है। बिना रिज़ाइन लेटर के अगर आप चेंज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी कंपनी में 2 साल से ज़्यादा काम किया है तो चेंज लेने से पहले 60 दिन पहले आपको रिज़ाइन लेटर देना होगा। अगर आपको अपनी कंपनी में काम किए हुए 2 साल से कम हुआ है और आप चेंज लेना चाहते हैं तो चेंज लेने से पहले 30 दिन पहले आपको कंपनी को रिज़ाइन लेटर देना होगा। दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख लें। आप जो अपनी कंपनी को रिज़ाइन लेटर देंगे, अगर कंपनी वाला उसी रिज़ाइन लेटर में अप्रूवल बोल करके साइन या स्टाम्प लगवा देता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसी तरह आपकी पुरानी कंपनी आपको क्लियरेंस लेटर दे देती है, क्लियरेंस लेटर का मतलब ये हुआ कि आपका और आपकी कंपनी के साथ में जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो चुका है, आप दूसरी जगह जाने के लिए एलिजिबल हैं और ये कि कंपनी के ऊपर आपका किसी तरह का कोई हक नहीं है, कोई सैलरी बाकी नहीं है। अगर इस तरह का क्लियरेंस पेपर मिल जाता है तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी आपके रिज़ाइन लेटर में अप्रूवल नहीं देता है या ये कि आपको क्लियरेंस लेटर नहीं मिलता है तो इसके बावजूद भी आप चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको चेंज मिलने का बहुत चांस है। आपको नोटिस पीरियड मिल जाएगा कि आप इतने दिनों के बाद में नई कंपनी के साथ में एग्रीमेंट बनवाएं और अपना आईडी बनवा लें। रिज़ाइन लेटर देने के बाद में अगर कंपनी वाले उसी पेपर में आपको अप्रूवल लिख करके दे देते हैं या ये कि क्लियरेंस पेपर दे देते हैं तो आपका जो है केस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इस सूरत में आपको डर नहीं होगा। अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके रिज़ाइन लेटर में कंपनी की तरफ से अप्रूवल नहीं रहेगा, इसी तरह आपके साथ में कंपनी की तरफ से क्लियरेंस पेपर नहीं होगा तो कंपनी वाले नोटिस पीरियड के दौरान आपके चेंज को रोकवाने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के रोकवा भी सकते हैं। कंपनी ने अगर कुछ एक्शन नहीं लिया तो आपको चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर एक्शन ले लिया तो आपको चेंज करने में लोचा लग जाएगा और इस सूरत में आपको रिजेक्ट का भी मैसेज आ सकता है। दोस्तों, ये सारी जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलेगी। लेकिन जो कुछ कतर में हो रहा है, लोग वहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को लोग यूज़ करते हुए चेंज कर रहे हैं, इन सब जानकारी को मैं एक साथ जमा करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने चेंज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो अब आपका जो है ऑनलाइन ब्लॉक हरूब नहीं लगेगा और इकामा भी कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर कंपनी वाला चाहे तो मैनुअली आपका ब्लॉक हरूब भी लग सकता है और आपका इकामा भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि सेटिंग के ज़रिए कोई भी काम पॉसिबल है। यहाँ पर मैं नए लोगों के लिए एक सलाह देना चाहता हूँ, जिनको अभी कतर में ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ है, अगर वो लोग चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा रिस्क होगा। क्योंकि जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दे करके बुलाया है, आपके पीछे इतना खर्च किया है, आपके पीछे इतना टाइम वेस्ट किया है, वो आपको आसानी से नहीं छोड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग 1 साल के बाद ही चेंज करने की कोशिश करें। और यहाँ पर मैं एक और जानकारी दे देता हूँ, वो ये कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, अगरचे आपके आईडी पर फाइन क्यों न चल रहा हो, उसके बावजूद भी आपका इकामा जो है ऑनलाइन
चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको चेंज का अप्रूवल मिल जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट के होते हुए भी किसी किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट आ जाता है, लेकिन रिजेक्ट आने के बाद में दोबारा भी कोशिश कर सकते हैं। ये भी देखना होगा कि आपकी मौजूदा कंपनी या ये कि आप जिस नई कंपनी में जा रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा है। जहाँ तक हाउस वर्कर की बात है तो उन लोगों के चेंज का प्रोसेस ये है कि उन लोगों का मैत्रास टू मैत्रास होता है। जैसे कि अगर आप किसी दूसरे के फलत में जाना चाहते हैं तो आपका कफिल अपने मैत्रास टू को यूज़ करते हुए आप जिस नए कफिल के पास में जाना चाहते हैं उसका आईडी नंबर रख करके ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज देंगे। आप जिस नए कफिल के पास में जाना चाहते हैं वो मैत्रास टू को ओपन करके सिर्फ जो अप्रूवल लिख देंगे या एक ओके लिख देंगे, तो इस तरह आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ये मैं हाउस वर्कर की बात कर रहा हूँ। इससे पता चलता है कि हाउस वर्करों का बिना परमिशन के चेंज करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये सारी जो मैंने जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर किया है, कतर में काम करने वाले मेरे एक रिलेटिव हैं, उनसे पूछकर कर रहा हूँ, जो कि टाइपिंग सेंटर में काम करते हैं और दिन रात उनका यही काम है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नई जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।